तो साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। जो वैज्ञानिक ओम थे यानी कि जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने एक नियम दिया था। वो क्या नियम था उसको बड़ी ही इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार एज यू नो, और आप देख रहे हैं अभी अकेडमी। तो इस क्लास में, अपनी इस अकेडमी की इस क्लास में हम आज ओम के नियम को पढ़ने जा रहे हैं, ओम्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। साथियों एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1826 में एक प्रयोग किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे। इलेक्ट्रिसिटी पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसमें उन्होंने देखा कि एक जो हमारे पास तार है, चालक तार है, किसी भी धातु का, जैसे कि सिल्वर लें या एक कॉपर लें या किसी भी धातु का जो चालक तार है, अगर उसकी भौतिक अवस्थाओं को हम परिवर्तित ना करें, उन्होंने देखा कि अगर हम इस तार की भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित ना करें। भौतिक अवस्थाएं क्या हैं? भौतिक अवस्थाएं हैं जैसे कि उसको हम पीटे ना। पीटने का मतलब है उसको हथौड़ी से चोट ना मारें, यानी कि उसके क्षेत्रफल को ना बदलें, उसके आयतन को ना बदलें, उसकी लंबाई को ना बदलें। यानी कि जैसा हमें तार दिया गया है, अगर इस तरीके का, इस लेंथ का, इस वॉल्यूम का कोई भी तार है, वो दिया हुआ है, तो इसमें बिना किसी परिवर्तन किए हम इसमें, इसके सिरे पर धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो क्या होगा, इसमें जो बहने वाली धारा है उसका जो मान होगा तो क्या होता है, इसके जो दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हो जाता है, यानी कि वोल्टेज हो जाता है, वो इसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती हो जाता है। यानी कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा भी घट जाएगी। तो ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला अपने इन प्रयोगों से। तो क्या कहा इन्होंने अपने इस नियम में, जो सही प्रकार से, सही हम इसकी भाषा बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे कि ताप, दाब या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है जैसे कि एक तार है और उसको काट दिया गया है, उसको तोड़कर उसके क्षेत्रफल में कमी कर दी गई है, तो ताप, दाब या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा का मान उस पर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। अब धारा और विभवांतर की हम बात कर रहे हैं। विभवांतर को उन्होंने डिनोट किया V से, V वोल्टेज या विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम जिसको बोलते हैं, तो V। अब समानुपाती कहा तो V समानुपाती कह दिया उन्होंने I के, यानी कि वैद्युत धारा के, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, तो V समानुपाती हो गया I। अब क्या कहा कि समानुपाती है, लेकिन हमें इसके मध्य एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप दिखानी पड़ेगी। तो V इज इक्वल टू, ये जो समानुपाती वाला चिन्ह है इसको हटाकर इक्वल टू लगा दिया, और एक हमने इसमें नियतांक रख दिया R। तो V इज इक्वल टू R इंटू I, या V इज इक्वल टू I इंटू R, IR जिसको हम बोलते हैं। तो R क्या हो गया? R हो गया प्रतिरोध नियतांक, R प्रतिरोध नियतांक आ गया, ठीक है, जिसका मान चालक तार की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। चालक तार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार का है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो V इज इक्वल टू IR हमारे पास यहाँ से ओम का नियम आ गया। इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके कर देते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि इस I को जो मल्टीप्लाई में इधर अपोन में भेज देते हैं, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाता है, जहां से हम इस प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं। यानी कि जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, R से रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी हम वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। ओम का R का जो यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक है
वो ओम ने अपने ही नाम के हिसाब से दिया, या ये कहें कि ओम के नाम पर ही वो उसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक पड़ गया। उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, तो ओम वहां से आ गया, इसलिए प्रतिरोध का जो मात्रक हो गया वो ओम बन गया, जिसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं। इस तरीके से ओम को बना दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई ओम हो जाता है, ओम इसका मात्रक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ओम का नियम बन जाता है, यही ओम का नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद दोस्तों हम जो प्रतिरोध हैं उनको दो क्रम से संयोजित करते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। तो साथियों, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाली क्लास में। जल्द ही हम अपनी इस एकेडमी पर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो आपको निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम्स में रखे हुए मिल ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, हमारी इस एकेडमी से, अभी एकेडमी से। धन्यवाद।